अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा प्रेस क्लब नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू महासभा के 2018 से 2019 के निर्वाचित होकर आए अध्यक्ष स्वामी तिरंडी जी महाराज ने अपने चुनावी विचारों, हिंदुओं की रक्षा और राम मंदिर जैसे कई मुद्दों पर मीडिया के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। छायाकार तथा कैमरामैन का अखिल भारत हिंदू महासभा हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो विषय है अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को निर्वाचन आयोग द्वारा अपने रिकॉर्ड में दर्ज करने से आनाकानी करना और हिंदू महासभा की राजनीतिक मान्यता को समाप्त करने के एक षड्यंत्र पर काम करना। दूसरा विषय जो हमारे संवाददाता सम्मेलन का है वो है प्रवीण भाई तोगड़िया जी द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का अखिल भारत हिंदू महासभा की हिंदू राजनीति के समर्थन में सहयोग प्रदान करना। और जो हमारा तीसरा विषय है वो है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने का विषय। हमने अपने प्रेस बयान अपने सभी पत्रकार बंधुओं को दे दिए हैं, उसमें सभी बातें विस्तार से लिखी हैं। हमारे बीच में अखिल भारत हिंदू महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिनेन्द्र जी महाराज उपस्थित हैं। भारतवर्ष में 80% रहने वाले हिंदू हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदुओं का कोई भी माई बाप नहीं है। ऐसा लगता है कि हिंदू सनातन वैदिक धर्म को ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों इसके शिकार हैं। उसका उदाहरण अभी धारा 497 जो अभी अभी पास हुआ है, दूसरा समलैंगिकता का जो अभी पास हुआ है, और तीसरा जो अभी सबरीमलैया का एक उदाहरण है जहाँ पर औरतों को प्रवेश का एक उदाहरण दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, जिसमें हमारी भारत सरकार, न्यायपालिका और विधायिका तीनों लिप्त हैं। जैसे कि अभी हमने 497 धारा की बात की, इसमें अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है। जो हम एक परिवार में रहते थे, एक हिंदू दूसरे हिंदू के घर जाता आता था, सारे लोग मिल करके काम करते थे। आज जो ये 497 की धारा आई है, इससे क्या साबित हो रहा है? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पर जो ये धारा आई है, इसका हिंदू महासभा विरोध करती है। दूसरा समलैंगिकता का, ये हमारे हिंदू धर्म में ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको भी हमारी न्यायपालिका ने हमारे ऊपर लागू कर दिया। चौथा सबरीमलैया में जो अभी औरतों का प्रवेश करवा दिया गया है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं चूँकि दक्षिण भारत का रहने वाला हूं, करोड़ों लोग जो जाते हैं, 40 दिन का ये व्रत होता है, और उस व्रत में जो वो व्रत धारण करता है वो अपने घर में नहीं रहता है, अपने पत्नी का बना हुआ खाना नहीं खाता है, अलग से रहता है, ज़मीन पर सोता है, एक व्रत के हिसाब से वो काम करता है। एक एक्ट अध्यादेश आया है, सरकार ने लगाया है, जिस SC ST एक्ट कई सालों से चल रहा था, लोग भूल गए थे उसको, लेकिन जब न्यायपालिका ने एक रेजोल्यूशन पास किया, कानून बनाया, तो हमारी सरकार ने अध्यादेश ला करके उसको फिर से लागू कर दिया। तो जाति पाति और हिंदुओं को बांटने की जो साजिश चल रही है, इस पर भी अखिल भारत हिंदू महासभा विरोध करेगी और पूर्ण रूप से हम इस पर आगे आकर के
प्रवीण भाई तोगाड़िया का अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद का समर्थन करते हुए उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे। क्या आप महासभा के बैनर पे ही चुनाव लड़ेंगे? आप बताइए, हम नहीं कम देख महासभा का कमीशन में रजिस्टर्ड है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारतीय निर्वाचन आयोग से पंजीकृत राजनीतिक दल है और ये चुनाव शुरू से लड़ती रही है। आजादी के बाद से, आजादी के पहले से भी महंत दिग्विजयनाथ हमारे सांसद हुए, महंत रघुनाथ हमारे सांसद हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू महासभा नेता थे और अभी तमाम चुनाव हमने पहले भी लड़े और 2019 की लोकसभा चुनाव में हम भाजपा का विकल्प हिंदू महासभा को बना करके चुनाव में अपनी जो है रणभेरी बजाने जा रहे हैं। हम अपने प्रत्याशी हिंदू महासभा के नाम से सभी सीटों को उतारेंगे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में भी हम अपने बल पे हिंदू महासभा के प्रत्याशी उतारेंगे। पहले सब जीते हैं, पहले सब जीते थे। 1952 में हिंदू महासभा के 4 सांसद थे। 1982 में जब भाजपा के 2 सांसद थे, हिंदू महासभा के 2 सांसद थे और महंत अमरनाथ तक वो हमारे सांसद रहे, महंत अमरनाथ जी। उसके बाद जब से, क्योंकि 1996 तक भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा को 10 सीटें बंटवारे में देती रही है। 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू महासभा के सामने एक शर्त रखी कि आपके प्रत्याशी भी चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू महासभा के भाजपा के चुनाव चिन्ह पर। हिंदू महासभा अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहती थी। हिंदू महासभा ने भाजपा का शर्त को नामंजूर कर दिया और भाजपा ने हिंदू महासभा को दी जाने वाली 10 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए और तब से भाजपा और हिंदू महासभा अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ती रही है और आज भी वो स्थिति जारी है। तो क्या आप 2019 में सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे या? सभी राज्यों में जी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और जैसे कि हमारा रामराज परिषद है वो भी राजनीतिक दल है, उससे बातचीत चल रही है। अन्य हिंदुवादी संगठन, हम शिवसेना से भी बात की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम सभी गैर भाजपा हिंदुवादी संगठनों को हम एक मंच में एकत्र करके हिंदू महासभा के नेतृत्व में भाजपा का विकल्प बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि प्रवीण भाई तोगड़िया जी से बात चल रही है कि उनकी भूमिका हिंदू महासभा के प्रत्याशियों के लिए ठीक उस रूप में आ सकती है जो भूमिका आरएसएस भाजपा के लिए निभाती चली आ रही है। नहीं, हिंदुओं की बात की तो वो कर रहे हैं मोहन भागवत जी और कोई आप कर रहे हो और मोहन भागवत जी की जो सिस्टर कंसर्न संस्था है, आप लोग गांधी को नहीं मानते। वो आजकल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, गांधी 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 हैं। और आचार्य धर्मेंद्र जो है वो कहते हैं कि नहीं देंगे, तो वो तो धर्मेंद्र की जगह नालायक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जी देखिए, इस देश में केवल 2 राजनीतिक विचारधारा है हिंदू महासभा के दृष्टिकोण से। तो आपको नुकसान हुआ। पहली विचारधारा गांधीवाद की है, दूसरी विचारधारा गोडसेवाद की है। यानी कि राष्ट्रवाद और मुस्लिम परस्ती 2 ही विचारधारा है। जितने भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो भी गांधीवाद की बात करती हैं वो सारी की सारी गांधीवादी हैं और जो विशुद्ध राष्ट्रवाद और कट्टर हिंदुत्व की बात करती है वो गोडसेवादी राजनीति है और पूरी लड़ाई गोडसेवाद बनाम गांधीवाद की है। इस देश में तीसरी कोई मध्य मार्गी विचारधारा है ही नहीं। तो हिंदू महासभा गोडसेवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है और बाकी देश के सभी राजनीतिक दल गांधीवादी विचारधारा के दल को प्रतिनिधित्व करते हैं। कल तक गोडसेवादी विचारधारा को पूजने वाले लोग आज गांधीवाद को पूजने लगे, तो इसमें भी मुझे कोई ना कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश की गंध आती है। बोलिए। चक्रपाणी जी का भी उसी जगह जी, स्वामी चक्रपाणी जी 16 मार्च 2012 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से, लेकिन वो जबरदस्ती अध्यक्ष आसन और अध्यक्षीय आवास को कब्जे में लेके बैठे हुए हैं और 2012 के बाद से उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूंकि हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे माना जाएगा जिसका नाम भारतीय निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। 16 मार्च 2012 के बाद से आज तक भारतीय निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में किसी का भी नाम दर्ज नहीं है। अब त्रिवेंद्र स्वामी जी चूंकि 1 सितंबर 2018 को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होकर के शपथ ले चुके हैं, तो अब हम उनके विरुद्ध
निर्वाचन आयोग में अपील कर चुके हैं कि उन लोगों के दावों को खारिज करते हुए स्वामी त्रिदंडी जी महाराज के नाम को 16 मार्च 2012 से वित्त रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। अखिल भारत हिंदू महासभा का चुनावी एजेंडा क्या है? अखिल भारत हिंदू महासभा का चुनावी एजेंडा हिंदू राष्ट्र की स्थापना और राम राज्य की स्थापना है। तो क्या यहाँ पर गैर हिंदू लोग हैं, जो अपने आप को गैर हिंदू लोग मानते हैं, उनका वोट आप किस तरीके से हासिल करेंगे, जिसमें मुसलमान और ईसाई जो आते हैं? आइए सही से मतलब नहीं समझाना। अच्छा, ईसाई। देखिए, भारत की भूमि पर जो जन्मा है वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, उसको भारतीय नागरिक होने के नाते संपूर्ण समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे लिए वो कोई विदेशी नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदू महासभा तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करती है। किसी हिंदू का अधिकार छीन करके अल्पसंख्यक को देना, इसका विरोध करती है। जितना अधिकार हिंदुओं को है उतना ही अधिकार भारत भूमि पर मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य गैर हिंदू धर्मों को भी है। हिंदू महासभा का यह अपना दृष्टिकोण है। चुनाव का जो खर्च होगा उसके लिए क्या व्यवस्था की? ऐसा करना चाहिए जिस काम को इंसान जब साबिर दुश्वारियाँ करने न दे, यह हरगिज हो नहीं सकता। जब हम तैयार हो करके मैदान जंग पर आएंगे तो कोई न कोई साथ आएगा ही। हम दृढ़ संकल्प के साथ चुनाव मैदान में आएंगे और ये जितने भी नेता हैं उन्होंने तय कर रखा है कि भारत देश को बर्बाद करेंगे, उसके लिए हिंदू महासभा उनको बर्बाद नहीं करने देगी। आप बताइए, ये नेता अपने आप को कहते हैं कि मैं नेता हूँ, राजनेता हूँ, लेकिन तनख्वाह कौन लेता है? ये तनख्वाह भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। आप लोगों को विरोध करना चाहिए। एक संत होने के नाते ये बहुत बड़ा तकलीफ़ है हमें कि एक छोटा सा सिपाही किसी पार्टी के साथ जब वो इलेक्शन लड़के जीतता है, मात्र छोटे से घर में रहता था और आज देखिए उसके पास क्या नहीं है। तो इसका विरोध आप लोगों को भी करना चाहिए और उसके लिए हिंदू महासभा विरोध करेगी। कितने राज्यों में जनता जनार्दन के बीच में जाकर सभा की है आपने? कितने राज्यों में गए आप प्रचार के लिए गए? हम तो हमेशा जा रहे हैं, चाहे जिस तरह से हमारे संत समाज यही काम करते हैं, लेकिन संतों को भी तो बदनाम ही किया जा रहा है ना। आखिर क्या कारण है कि और लोग, बस विरोध हमारा ये है केवल हिंदू ही गलत है, हिंदू संत गलत हैं, हिंदू धार्मिक नेता गलत हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले गलत हैं और सारे लोग सही हैं। ये आपको विचार करना होगा, ये पत्रकार बंधुओं को विचार करना होगा, मीडिया को विचार करना होगा और सही रूप से आगे आना होगा। हम तो चल पड़े हैं और समाज सुधार, देश सुधार, नेताओं को भी सुधारने की कोशिश करेंगे कि अगर तुम एमएलए एमपी बनते हो तो ना तो तुम्हें पेंशन चाहिए, ना तुम्हें तनख्वाह चाहिए। क्यों? और आखिर इसी के कारण आज पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है। आप लोग उस पर कुछ बोलते नहीं। यही भाजपा है, जब 40 रुपये से बढ़ता था, 1 रुपये बढ़ता था, चिल्लाते थे। आज क्यों नहीं चिल्ला रहे? आज हमसे कहा जा रहा है क्या 200 रुपये अगर 50 लीटर पेट्रोल डालते हो, अगर 200-300 ज़्यादा देते हो तो क्या बुराई है? इसका विरोध मैं करता हूँ कि जो हमारे देश में ये चल रहा है ऐसा नहीं चलना चाहिए। पटरी पर तो हम अपनी दिशा में चलते हैं और हमारी दिशा रामराज और हिंदू राष्ट्र की है। वो कार पे बैठ के मिले रामराज, पैदल चल करके मिले। हमारा लक्ष्य रामराज लाना ईमानदारी और सत्य के अनुपालन के साथ। जहाँ तक बात है केजरीवाल जी जो कहते थे कि मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, हर मुख्यमंत्री को लेना पड़ता है प्रोटोकॉल के अंतर्गत। कोई कितना भी मना करे, सुरक्षा नहीं लेगा, प्रोटोकॉल के तहत जबरदस्ती दी जाएगी। ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। तो कोई नेता चुनाव पहले बोलता है मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, उसको लेनी पड़ेगी और लेगा वो। और नहीं तो जिस तरीके का भारत के अंदर विदेशी आतंकवाद पनप रहा है, कोई नेता सुरक्षित ही नहीं रह पाएगा। ये कटु सत्य है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी
कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रहे हैं, ऐसा हिंदू महासभा को लगता है। उसका उदाहरण है 497 धारा जो अभी अभी आया है, और सबरीमला पे जो एक आया है महिलाओं का प्रवेश, और दूसरा समलैंगिकता का, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, जो SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, हमारी सरकार ने, जो मुद्दा बहुत पहले से गरमाया हुआ था और शांत हो गया था, लेकिन हमारी सरकार उस पर अध्यादेश ला करके फिर से हिंदू जनता को आक्रोशित कर दी। हिंदू जनता में सवर्णों SC/ST एक्ट के तहत फिर से जो ये उबाल आ गया, ये क्या कारण है? हमें लगता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय के दबाव में ये कार्य हो रहा है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा जो ये दबाव की राजनीति लोग कर रहे हैं, हिंदू महासभा उसका विरोध करती है। आने वाले समय में 2019 में अखिल भारत हिंदू महासभा सभी लोकसभा और जितने भी विधानसभा होंगे उन पे वो चुनाव लड़ेगी। तो एक ही हमारा है कि भारत देश के सभी नागरिक, देश में आज जो ये अलगाववाद है, कोई नारा देता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कोई जय भीम कहता है, कोई हिंदू में भी कहता है ब्राह्मणवाद लाओ, कोई कहता है यादववाद लाओ, कोई कुछ कहता है। तो ये जो जात पात का बढ़ावा देते हुए हमारी सभी राजनीतिक पार्टी जो इसको बढ़ावा देती हैं, हम एक ही नारा देना चाहते हैं कि जात पात को छोड़ करके केवल सभी भारत देश के हिंदू भाई भाई का नारा हम देंगे, ये हमारा संकल्प है। नरेंद्र भाई मोदी, मुझे याद है जब हम सब संत लोग एक जगह बैठे हुए थे हैदराबाद में, जब गए थे तो एक ही बात हमने कहा था कि अगर मोदी जी आएंगे तो देश की उन्नति होगी। लेकिन 4 साल में हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ उन्नत की बात की हो। खाली गपबाजी और सफुगाबाजी छोड़ करके वो राज करना चाहें तो ये बहुत बुरी बात है। हम नहीं चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री कहे कुछ करे कुछ। हिंदू हिंदू भाई भाई हम सब मिलकर रहेंगे, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। सब मिल करके देश को राम राज्य की स्थापना करना है। 16,000 वर्ष तक जब राम जी 14 वर्ष वनवास काट के आए तो 16,000 वर्षों तक राज्य किया। तो आए और ये हम प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ मिल करके आशा है कि 50 साल तक हम राम राज्य की स्थापना करते हुए राज्य करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका राजनीतिक उद्देश्य पत्रकार बंधुओं के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को ये संदेश देना है कि अखिल भारत हिंदू महासभा अपने आप को राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने 4 वर्ष के शासनकाल में बहुसंख्यक समाज के हितों से जो खिलवाड़ किया, उस खिलवाड़ को नहीं होने देने का संकल्प लेते हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में और लोकसभा 2019 में चुनाव की तैयारी करके विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के साथ गैर भाजपा विकल्प तैयार करके और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद देश में प्रथम हिंदू सरकार बनाने का लक्ष्य का संदेश देना है। इसका विरोध का एक ही कारण है कि आने वाली जो संतानें हैं, अभी भी दिल्ली पुलिस ने सर्वे किया था कि 35% लेडीज़ को ये नहीं मालूम कि ये बच्चा किस पति से है, किसका है। तो हिंदू महासभा इसीलिए इसका विरोध कर रही है कि आने वाले टाइम में 457 का यदि हमारे समाज के अंदर फैल गई
तो आने वाली संतानों को नाम किसका दिया जाएगा, माता का दिया जाएगा या किस पति का दिया जाएगा। इसलिए इसका हिंदू महासभा विरोध करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश निकाला था उसमें जो माता का नाम पिता का नाम जरूरी नहीं है, माता का नाम भी होगा तो वो भी चल जाएगा, तो 497 से इसका तो कोई लेना नहीं। इसका लेना देना है या तो वो शादी ना करे स्त्री, विदेशों की तरह जैसे पाश्चात्य देशों के अंदर स्त्री स्वतंत्र है ये कहने के लिए कि ये बच्चा मेरा दीपक से है और ये बच्चा मेरा अमर से है। यदि ये स्वतंत्रता, ये ईमानदारी भारतीय स्त्रियों में आ जाए तो 457 में मेरे ख्याल से कोई बुरी नहीं है।